नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पूजा के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो पूजा हर इंसान को करानी चाहिए। हर इंसान का मतलब ये हो गया पुरुष वर्ग, और महिलाएं उस पूजा को केवल तभी कर सकती हैं, वो भी उसमें सहभागी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी पूजा कर सकें। सहभागी तभी होती हैं जब उनकी शादी हो जाती है। ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि वो पूजा कौन सी है जिसकी हमने पूजा करानी अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जैसे शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि कुछ हमारे ऋण होते हैं। वो ऋण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है पितृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण, एक होता है यज्ञ ऋण। इस तरह के कुछ हमारे ऋण होते हैं। दोस्तों, अगर पितृ ऋण की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ही आपके किसी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो आपके ऊपर से वो ऋण खत्म हो जाता है। ऋण मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि आपकी कोई एक उधारी वो खत्म हो जाती है। ऋषि ऋण तब होता है जब आप किसी को कुछ ज्ञान प्राप्त करवाते हो। आपके माध्यम से किसी इंसान को अगर कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो ऋषि ऋण आपका समाप्त होने वाला है। एक होता है यज्ञ ऋण। यज्ञ ऋण तब होता है, यज्ञ का मतलब आप जानते हो, जब हम कोई पाठ पूजा धर्म का कार्य करते हैं। काफी लोग ब्रह्म भोजन कराते हैं, जैसे सप्ताह होती है, गीता भागवत होती है, कल्याण होती है। इस तरह की जब पूजाएं होती हैं तो उसके बाद एक खाना होता है, सब लोगों को भंडारा, एक तरह से भंडारे की बात करें तो इस तरह से होते हैं। अब दोस्तों, जैसे पितृ ऋण जैसे कि मेरे ऊपर पितृ ऋण था क्योंकि मेरे पिताजी का मेरे ऊपर कुछ एक ऋण था। जैसे ही मेरे पुत्र पैदा हुआ उसके बाद से वो ऋण खत्म हो गया। लेकिन इसी तरह मेरे पिताजी पर, इसी तरह मेरे दादाजी पर, और इसी तरह क्रम से चलता रहता है। लेकिन वो ऋण ना कभी खत्म नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ एक अंश बचा रहता है, और उसी अंश को पूरा करने के लिए हम पूरी जिंदगी जद्दोजहद करते रहते हैं। अब अगर मैं अपने पूर्वजों की बात करता हूं, जो इंसान, जो हमारे पूर्वज थे, वो एकदम पूरे, जैसे कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आकस्मिक मृत्यु के शिकार हुए होंगे। आकस्मिक मृत्यु का मतलब आप जानते हो, जैसे दुर्घटनावश हो गया, किसी को सांप काट गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो ये ऋण हमारे ऊपर भी चलते हैं। ये उन 3 ऋण से अलग होते हैं, ये जो हमारे ऊपर चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि हमारे बाबा दादा परदादा, जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करता हूं, हमारे दादाजी किसी कारणवश ऊपर छत पे गर्मियों में सो रहे थे, और सोने के बाद रात में उन्हें टॉयलेट लगा, और वो छत पे ही टॉयलेट करने के लिए जा रहे थे। ऊपर छत पे से 2 मंजिल पे से वो गिर पड़े थे, काफी बुजुर्ग थे, वो गिर पड़े, और गिरने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब उनकी मृत्यु पूरी तरह से दुर्घटनावश थी। तो इसके साथ जो ऋण चलता है, जो एक कहते हैं, मतलब एक ऐसी उधारी या फिर कुछ भी मान सकते हैं आप उसे, वो मेरे पिताजी के ऊपर, और मेरे पिताजी या फिर मेरे पिताजी के जितने भी भाई हैं, जैसे कि उनके 2 भाई हैं, तो उन पे भी वो ऋण बराबर चलता रहा है, क्योंकि वो चीज हमें कुछ ना कुछ पूरी करनी है। अब उनके बाद अगर मेरे पिताजी के 5 पुत्र हैं तो 5 पुत्रों पर अब वो चीज कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर मेरे पुत्र कितने हैं, मेरे बड़े भाई साहब के पुत्र कितने हैं, और मेरे भाइयों के कितने पुत्र हैं, सब पर वो चीज बराबर चलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि वो लग गया पितृदोष लग गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पितृदोष एक ऐसी समस्या जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि पितृदोष, काफी लोग तो कुंडली के माध्यम से देख लेते हैं कि कुंडली में पितृदोष दिखाई दे रहा है लेकिन अगर कुंडली में भी नहीं है
तो जितने भी उनके बाद कोई वंशज हैं, जो भी लोग जन्म ले रहे हैं और जन्म लेने वाले हैं, उन सबको उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। केवल ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी की आकस्मिक मृत्यु हुई है तो मेरे पिताजी ने ही वो कार्य पूरा कर दिया। उसके बाद हम सब लोगों की, जितने भी आगे और आने वाली पीढ़ी होगी, जो हमारे नाती पंती वगैरह होंगे, उन पर भी ये दोष चलेगा। इसे बोलते हैं पितृदोष। तो एक ऐसी पूजा जब आपके किसी भी पूर्वज ने, और पूर्वज का मतलब आप जानते हैं, पूर्वज का मतलब केवल ये नहीं है कि दादाजी हो गए, बाबा हो गए, चाचा हो गए, ये हो गए, बल्कि ननिहाल वाला पक्ष भी इसमें शामिल होता है। मामा जी हो गए, मामी हो गई हमारी, नाना जी हो गए, ये सारे के सारे, बुआ जी, फूफा जी, सारे के सारे लोग हमारे पितर तुल्य हैं और पितर ही हैं। अब इनमें से किसी की अगर आकस्मिक मृत्यु अगर आपके परिवार में कहीं पे भी भी हुई हो, किसी भी तरह से हुई हो, दुर्घटना का शिकार हुए हों, तो इसका मतलब यह है कि उस इंसान को उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करानी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जवाब दे चुका हूं कि पितृदोष की पूजा किसे करनी चाहिए। जिसके परिवार में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से अगर कोई इंसान दुर्घटनावश मृत्यु का शिकार हुआ है तो उसे पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। अब इसके साथ हम ये कहते हैं कि पितर तुल्य ही जब हम पितर तुल्य मानते हैं तो पितर तुल्य नाग भी होते हैं। आपने अगर किसी कारणवश या आपके पूर्वजों ने किसी कारणवश अगर किसी नाग को मारा है या फिर उसे मारने में मदद की है या फिर आपने नाग को मरते हुए देखा है, भाई आप खुद बताइए, अगर आपके भाई को, आपके पिताजी को कोई आपके सामने अगर उसका खून कर देता उनका, या फिर आपके सामने ही उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश, तो वो दोष आप पर लगेगा क्योंकि आप उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, आप खुद बर्दाश्त कर रहे हो। तो इसीलिए पितृदोष की पूजा इन लोगों को, सिर्फ इन लोगों को करानी चाहिए जिनके परिवार में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से दुर्घटनावश उनके पूर्वज मृत्यु लोक को पहुंचे हों या मृत्यु के शिकार हुए हों। तो ये वाली पूजा आप सभी लोगों को अवश्य करनी चाहिए क्योंकि उनकी शांति, जैसे दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हुई थी तो उससे क्या है कि कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनकी आत्माएं अभी पृथ्वी लोक में विचरण कर रही होंगी, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, वो मोक्ष नहीं पहुंचे हैं या फिर उन्हें कोई दूसरी योनि प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों इसीलिए पितृदोष की पूजा हमें अपने पूर्वजों के लिए करनी चाहिए। वो पूर्वज जिनकी आत्माएं नारायण लोक में नहीं पहुंची हैं, और नारायण लोक में नहीं पहुंची हैं तो वो आपके पीढ़ी के एक एक शख्स को, एक एक इंसान को जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएंगी तब तक वो आपको आसमान से जमीन पर बार बार पटकते रहेंगे। क्योंकि जिनकी वजह से आप किसी कारणवश अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय में इस तरह से उलझे हुए हो कि आप उनको पूरी तरह से विस्मरण कर चुके हो, उन्हें भूल चुके हो। अब जब भूल जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। आप रिश्ते नाते में देख सकते हैं, अगर आपके घर पे कभी कोई शादी होती है, कुछ ऐसा फंक्शन होता है और आप अपने भाई को ही भूल जाओ, अपने पुत्रों को भूल जाओ, तो क्या होता है, उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है और फिर जो होता है वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों एक ऐसी पूजा जो हर इंसान को करानी चाहिए वो होती है पितृदोष की पूजा। क्योंकि हमें नहीं पता है, हमारे जो बाबा के बाबा थे या दादाजी के दादा थे, परबाबा थे, वो कहीं हो सकता है दुर्घटनावश उनमें से कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दुर्घटनावश मृत्यु के शिकार हुए होंगे। तो जब भी, चाहे भले ही आज से मैं 100, 200, 1000 साल पहले की बात करूं, चाहे भले ही उससे पहले काफी लोग उस पूजा को करा चुके होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए या फिर उनकी आत्मा को मोक्ष या नारायण लोक भेजने के लिए
हमें ये पूजा अपनी तरफ से भी करानी चाहिए। जिसने करा दी वो ठीक है, लेकिन मुझे भी करानी है, क्योंकि मैं भी उनका कहीं ना कहीं वंशज हूं। तो दोस्तों, इस तरह से एक ऐसी पूजा, और इसकी पूजा कहां होती है? त्र्यंबकेश्वर को महाशमशान क्षेत्र बोलते हैं, और उज्जैन महाकालेश्वर क्षेत्र उसे भी मुक्ति क्षेत्र बोलते हैं। त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की पूजा होती है और बड़े विधि विधान से होती है। पितृदोष की पूजा कितने दिन की होती है और उसके साथ कौन कौन सी पूजा होती है, मैं आपको कल अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पितृदोष की पूजा करानी, और अगर नहीं करवानी ही है, अब नहीं करवाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद करवाओगे। होना है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें जो पूजा लेनी होती है वो लेकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, या तो त्र्यंबकेश्वर या फिर महाकालेश्वर, ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर आपके पितरों को पूर्ण मुक्ति मिलती है। हालांकि इसके बाद जब उनकी पितृदोष की पूजा हो जाती है तो उसके बाद उनकी शांति के लिए जो श्राद्ध करते हैं वो गया जी में भी करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पितृदोष की पूजा में कौन कौन सी पूजाएं होती हैं और क्यों होती हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।